बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ाफ़रान रफ़ीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नेव TTC कामयाब जवान। नाज़रीन, नेव TTC ने पूरे पाकिस्तान में अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स लॉन्च किए, जो कि हमारे साथ इस टाइम स्टूडियो में मौजूद नाइकन ग्रुप ऑफ कॉलेज के एक स्टूडेंट जो कि नेफ्टा की तरफ से नाइकन कॉलेज में कोर्स कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो कौन सा कोर्स कर रहे हैं और उस कोर्सेज़ के क्या क्या फ़वाइद हैं। पहले तो मैं इनको प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद शुएब शौकत है। मोहम्मद शुएब, आप मुझे ये बताएं कि नेफ्टा TTC के किस कोर्स में आपने हिस्सा लिया और इसके क्या फ़वाइद हैं। मैंने बेसिकली CCNA के बारे में सोच रहा था, फिर मैंने सोचा कि मैंने आगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाहिए मुझे, क्योंकि मैंने ना मीडिया साइंसेस में जाना था। तो इस फील्ड को लेके ना मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। फिर मैंने भाई से डिस्कशन की तो उसने कहा कि नहीं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग चूज़ करनी चाहिए, आगे इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि आप इसके अंदर घर बैठ के भी अर्निंग कर सकते हैं और आप किसी भी ऑफिस में जाके भी अर्निंग कर सकते हैं। तो इसलिए आप कभी भी, आप देखें ना, कोरोना आया था, इतनी सारी डिफिकल्टीज़ थी, पर ऑनलाइन काम करने वाले कभी भी पीछे नहीं हटे, उनका काम बढ़ता ही गया है। इसी वजह से मुझे लगा कि हाँ, कि मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी चाहिए। आगे ये का स्कोप है ना जो इस चीज़ का, ऑनलाइन लर्निंग का, ऑनलाइन फील्ड का, तो ये बहुत ज़्यादा है। इस वजह से मुझे आइडिया होना चाहिए था कि मैं क्या करूँ। तो उसमें मेरे भाई ने मेरी हेल्प की कि हाँ, आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग यूज़ करनी चाहिए। जी शुएब, तो मुझे ये बताएं कि आपको नेफ्टा TTC के हवाले से कहाँ से मालूमात मिली थी और किस प्रोसीजर के तहत आपका एडमिशन हुआ था। मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। मेरा एक कज़न पढ़ता था इधर नाइकन में, तो उसने मुझे बताया था कि ना नेफ्टा के ना आया हुआ एक कोर्स, तो तुम्हें वो करना चाहिए। तो वो है भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग। मेरा पहले ही मूड था कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करूँ, तो फिर मैंने अप्लाई किया। इसके अलावा मुझे और किसी फील्ड का नहीं पता था, कॉलेज का। तो मैं जब इधर आया हूँ, इंटरव्यू दिया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, कि वाकई मैं यहाँ पे अगर सीखूँगा तो मैं कुछ अच्छा ही सीख के जाऊँगा। तो जैसे ही मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा मेरिट बेस पे हुआ है, और सर ने जो इंटरव्यू किया मुझे पता लगा है कि हाँ, कि वो इंटरव्यू ले रहे हैं, एक कि प्रॉपर इंटरव्यू हुआ है, हमारा सब कुछ हुआ है। तो उसके बाद मुझे एक कॉल आई है कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं, तो आप अपनी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा आपको। आपने जैसे कहा कि आपका बाकायदा इंटरव्यू हुआ, मैं ये जानना चाहूँगा कि इंटरव्यू पैनल्स में कितने लोग बैठे हुए थे और कौन कौन बैठे हुए थे। अब जब मैं इंटरव्यू के लिए दे गया था तो तकरीबन 6 लोग बैठे हुए थे। नेफ्टा की तरफ से भी कुछ लोग आए हुए थे, नाइकन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के भी प्रिंसिपल भी बैठे हुए थे, हमारे एक और इंटरव्यू के टीचर भी बैठे हुए थे, जो स्टाफ था वो सारा इधर मौजूद था। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हुए थे, आपकी IQ के बारे में हुए थे, आपने ये फील्ड क्यों चूज़ की है, इसके बारे में हुए थे। इसके बाद जब तक मुझे लगता है, जहाँ तक कि इसी मेरे ना मेरिट बेस भी हुआ, अदरवाइज इतने लोग बैठे हुए हों तो इस तरह आप पास नहीं हो सकते हैं। यानी कि आपका कहना यह है कि जो आपका इंटरव्यू हो वो टोटली जो आपका एडमिशन प्रोसेस हुआ वो सारा का सारा इनसार किस पे कर रहा है, मेरिट बेस पे। बिल्कुल सही। मुझे ये बताएं, नेफ्टा TTC ने अपने जो प्रोग्राम्स लॉन्च किए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में उन्होंने लॉन्च किए, तो आपने उनमें से नाइकन कॉलेज को ही क्यों चूज़ किया। इसका मेन रीज़न यही था कि मुझे कज़न ने बताया था, वो इधर पढ़ चुका है। तो उसने बताया था यहाँ के जो है ना टीचर्स, वो बहुत कमाल के हैं। तो वो आपको एक एक चीज़ आप गाइड करते हैं, वो आपको समझाते हैं, जब तक आपको समझ नहीं आती वो आपको समझाएंगे। तो मुझे भी लगा कि हाँ, कि इसमें जाना चाहिए। जैसे ही इंटरव्यू दे के आया था तो मुझे इनकी ये माहौल देख के पता चल गया था कि हाँ, कि काफ़ी अच्छे पढ़ाएंगे, हमें अच्छा गाइड करेंगे। तो दैट्स द रीज़न कि मैं इस कॉलेज में आया था। ठीक है शुएब, आपने जैसा कि बताया कि आपने जैसा सुना था वैसा पाया। अभी देखें, फ़र्क होता है, जो किसी से सुनी हुई बात वो कहते हैं कि आगे ना फैलाएं तो बिल्कुल बेटर ऐसा ही है। अभी आप खुद इन्वायरमेंट में आए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे टीचर फैकल्टी के हवाले से। नाइकन कॉलेज की बात कर लूँ या नाइकन कॉलेज के स्टाफ के हवाले से या एनवायरनमेंट के हवाले से, तो आप क्या कहना चाहेंगे। ऑल स्टाफ हमारे साथ बहुत अच्छा बिहेव करता है। हालांकि हम कहेंगे ना कि आपने फीस नहीं दी तो हम आपको अच्छा नहीं पढ़ाएंगे, आप गवर्नमेंट की तरफ से आए हुए हैं, आपको गवर्नमेंट वाले हैं, तो इस तरह कोई भी सीन नहीं है। हमें प्रॉपर टाइम दिया जाता है, हमें गाइडिंग की। बल्कि इतने मैं कहता हूँ किसी और स्टूडेंट को नहीं किया होगा जितना हमारे गाइड किया जाता है कि आपने ये काम लाजमी करना है, आपने ये असाइनमेंट दी हुई है तो आपने ये लाजमी करके आनी है। हमारा ये अटेंडेंस का बहुत ख्याल रखा जाता है कि आपने छुट्टी नहीं करनी, कोई भी छुट्टी नहीं आएगी आपकी। इस बारे में हमें बहुत अच्छा तरीके से गाइड किया जाता है कि हाँ, आपने पढ़ने आए हो, आप कुछ बनने आए हो तो कुछ बन के जाओ, बिना कुछ काम किए ना जाओ कि आप यहाँ आए और वैसे ही चले गए उठ के। तो हम कुछ नया सीख के जाते हैं रोज़ यहाँ से। और जो आपको टीचर आपके जो पढ़ा रहे हैं आपको,
2 سے 2.5 مہینہ آپ کا اگر ہو چکا ہے آپ تک کیمرہ ہماری بات ہو رہی تھی, تو آپ ٹیچر کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمارے ٹیچر بہت کمال کے ہیں. اب ذوالفقار ہیں ہمارے, ہم سے کوئی ایج اتنا ڈفرینس بھی نہیں ہے, کوئی ہم سے کوئی 5 یا 6 سال بڑے ہوں گے, بھائیوں کی طرح ہمیں پڑھا رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. اب ہم 2 مہینے کے اندر السٹریٹر بھی سیکھ چکے ہیں, فوٹو شاپ ہم شروع کر چکے ہیں, ہم نے ابھی 3 جو ہیں پروگرام وہ بھی ہم نے سیکھنے ہیں. تو ہمیں بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. ایک کلاس انوائرمنٹ اتنا کمال کا بنا ہوا ہے نا کہ ہم ان سے کوشچنس کر رہے ہوتے ہیں, کبھی اس طرح لگا ہی نہیں کہ یار ٹیچر ہیں یہ ڈانٹ دیں گے, ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. وہ بڑے پیار سے ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ پوچھ لو, کوئی بات نہیں ہے. ہم دوستوں کی طرح کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی ہمیں یہ بتا دیں, ہم نے کبھی اس طرح یہ نہیں کہا کہ سر جی ہمیں یہ بتا دیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ انسان جو سیکھتا ہے وہ انوائرمنٹ سے سیکھتا ہے. انوائرمنٹ سے سیکھتا ہے, بالکل. مجھے یہ بات بتائیں کہ اگر نیفٹک کے حوالے سے ہم نے بات کی, نائکن کالج کے حوالے سے ہم نے بات کی, اگر ہمیں شکریہ ادا کرنا پڑے نائکن کالج کا اور نیفٹک ٹی سی کا, تو کس الفاظ میں آپ کریں گے؟ اب میرے لیے اس کے کوئی الفاظ نہیں ہے. اگر آپ دوسری طرف دیکھیں نا, نیفٹیک کے اگر یہی کورسز میں گرافک ڈیزائننگ کا کرتا 6 منتھ کا, اتنے مطلب تھے اس کے اندر سافٹ ویئرس, تو مجھے کوئی 60 سے 70 ہزار روپے دینا پڑ جاتا. یہ فری میں ہو رہا ہے اور اتنے کمال کے ٹیچر ملے ہیں, تو میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ آپ کو کتنی خوشی کی بات ہے. اور ہمارے لیے مڈل کلاس کے لوگ ہیں ہم, تو یہ ہمارے لیے بہت معنی رکھتا ہے کہ ہاں ہمیں ہر چیز کی فیسلٹیز بھی دی جا رہی ہیں اور سب کچھ کیا جا رہا ہے, ہمارا خیال بھی رکھا جا رہا ہے اور ہمیں پڑھا بھی اچھے طریقے سے رہے ہیں. شعیب کہاں سے ہیں آپ, بیسکلی کہاں سے ہیں؟ میں بیسیکلی خوشاب سے ہوں, پیچھے بلونگ کرتا ہوں, پر 3-4 سال سے میں ادھر ہی ہوں. میں نے 9th 10th ادھر کی ہے, پھر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں نے یہیں پنجاب گروپ آف کالجز سے کی تھی. اب میں ادھر یہ کورس کر رہا ہوں. اس کے بعد آئیڈیا ہے کہ میں میڈیا سائنس. خوشاب سے ہیں آپ, ڈسٹرکٹ خوشاب ہے یہ یا ڈسٹرکٹ خوشاب؟ ڈسٹرکٹ خوشاب ہے. ڈسٹرکٹ خوشاب کی کوئی خاص بات؟ وہاں کی 2 چیزیں بہت مشہور ہیں. ایک ہاکی وہاں پہ بہت مشہور ہے, دوسرا وہاں کا ایک سویٹ ہے ڈوڈا, وہ جس کی وجہ سے خوشاب جانا جاتا ہے کہ ڈوڈا خوشاب, اس وجہ سے وہ بہت مشہور چیز ہے. تو کیا آپ بھی ہاکی کے پلیئر ہیں؟ نہیں, میں کرکٹ کا پلیئر ہوں. تو میں نے کالج کو بھی اپنے ریپرزینٹ کیا ہے, کرکٹ میں کیپٹن رہا ہوں میں. تو ہاکی کی طرف میں اتنا نہیں گیا کیونکہ میں کافی ارلی میں. وہ آپ کی فٹنس سے بھی لگ رہا ہے ماشاء اللہ سے. خوشاب, ایٹ دا اینڈ آف سیشن ہم بات کر لیں, ڈو یو ہیو اینی میسج ٹو ڈیڈیکیٹ فار دا ادر اسٹوڈنٹس؟ کیا میسج دینا چاہیں گے اسٹوڈنٹس کو؟ ہاں, اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں نہ آتا تو آپ کچھ سمجھیں. آپ یہاں پہ سیکھنے کے لیے آئے ہیں, اپنا ٹائم ضائع کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. آپ کو پھر موقع نہیں ملے گا, یہ آپ کا لاسٹ موقع ہے. اب یہ کہتے رہیں گے نا میں کل سیکھوں گا تو آپ کچھ نہیں سیکھ پاؤ گے. آپ کے پاس ابھی موقع ہے, آپ جو کرنا چاہو آپ کر سکتے ہو لائف میں. اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ میں یہ کر نہیں پاؤں گا تو آپ کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے. صحیح, یعنی کہ ان شارٹلی دا مورل آف اسٹوری, آج کا کام کل پر مت چھوڑیں. بالکل. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے نائکن کالج کے اسٹوڈنٹ جو نیفٹک کے ذریعے گرافک ڈیزائننگ کا کورس کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ آج کل سکل کا ہونا بہت ضروری ہے, اور انہوں نے یہ بھی مورل آف دا اسٹوری یہ بتائی کہ آج کا کام کل پر مت چھوڑیں. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ زعفران رفیق کو دیجیے اجازت, اللہ نگہبان. اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر.